आखिर मेरे लिए सेल्फ लव क्या है? मेरी खुद की सेल्फ लव की क्या डेफिनेशन है मेरे लिए? क्या पूरा दिन बैठ के अपना ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें सेल्फ लव नहीं है मेरे लिए। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो उसका पार्ट है मेरे लिए। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरे लिए सेल्फ लव क्या क्या है। सबसे पहले मेरी खुद की शांति का ध्यान रखना मेरे लिए सेल्फ लव है। अगर कोई चीज़ भले ही मैं खुद सोच रही हूँ और वो उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेरे लिए सेल्फ लव नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भले ही जो मेरे अंदर चल रहा है, वो मेरे लिए सेल्फ लव है। मैं जब ऐसा ओवर थिंकिंग होती है या कुछ नेगेटिव फील करने लग जाती हूँ, तो या तो मैं खुद से बातें करती हूँ और मैं उससे रिजॉल्व करती हूँ, और उसके बाद या तो फिर मैं कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने लग जाती हूँ, स्पिरिचुअली अपना ध्यान करती हूँ सारी चीज़ों में। तो वो मेरे लिए सेल्फ लव है। खुद की शांति, खुद के इमोशंस का ध्यान रखना, खुद की मेंटल पीस का ध्यान रखना, मैं क्या सोच रही हूँ और वो जो मैं सोच रही हूँ वो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना मेरे लिए सेल्फ लव है। खुद के मैं क्या क्या देख रही हूँ, क्या क्या सुन रही हूँ और कैसा सोच रही हूँ, सबसे मेन बात, मैं अपने बारे में कैसा सोच रही हूँ, मैं दूसरों के बारे में कैसा सोच रही हूँ, वो मेरे लिए सेल्फ लव है। खुद की बॉडी का ध्यान रखना, मैं क्या खा रही हूँ, कैसा खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ। मतलब अगर कोई जंक फूड खा रही हूँ तो मैं कितना खा रही हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना। मैं पहले नहीं रखती थी इन सब चीज़ों का ध्यान, पर जब से रखना शुरू किया है, इट हैज बूस्ट माई सेल्फ लव। उसने मेरे सेल्फ लव को, मेरे सेल्फ स्टीम को बढ़ाया है। तो खुद के खाने का ध्यान रखना, फिजिकली एक्टिव रखना। आई नो कि फिजिकली एक्टिव रखना खुद को बहुत मुश्किल होता है। रोज योगा करना किसी को मजे नहीं आते उसमें, रोज जिम जाना, वॉक पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता रोज रोज करना, बट तब भी उसको करना, मन नहीं है तब भी योगा करना, कुछ वॉक करना, फिजिकली खुद को एंगेज करना कुछ एक्टिविटीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार मेरा खुद का मन नहीं होता है, पर तब भी खुद को उस चीज में एंगेज करना तो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो वो मेरे लिए सेल्फ लव है। अगर मैं आलस कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई आलस करता है इवन, तो मैं उस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा देर रहने नहीं देती, मैं अपने आप को प्रोकास्टिनेट नहीं करने देती। अगर मैं आलस कर रही हूँ तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने लग जाती हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करने लग जाती हूँ, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करती हूँ। क्योंकि जब आप आलस करते हो तो आपको कुछ करने का मन नहीं होता, आप एक जगह बैठ के बस लेटे रहते हो, उससे आपकी एनर्जी मूव नहीं होती, तो आप फालतू के थॉट्स क्रिएट करने लग जाते हो जो कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं है, ना आपकी बॉडी के लिए, ना आपके माइंड के लिए, ना आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के लिए। तो उस चीज़ से अपने आप को हटाना, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जो मैनिफेस्टेशंस है उस बारे में अच्छा सोचना और उन्हें छोड़ देना। उसके बाद उनके पीछे नहीं पड़े रहना कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम मुझे ही हो रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, मैं हूँ तो सारी चीज़ें हैं। जब मैं अपने आप को ये लाइन याद दिलाती हूँ तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं डेस्परेट अगर हो रही हूँ तो मैं अपने आप को समझाती हूँ, मैं अपने आप को बिलीव दिलाती हूँ कि ये जो भी है हो जाएगा। और मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मेरे होने से ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस है, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। तो एक तरह से ये लेट गो भी हो जाता है और मैं अपना ध्यान भी रखने लग जाती हूँ। तो ये सब मेरे लिए सेल्फ लव है, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी सेल्फ लव है, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, आपको बहुत अच्छा फील होता है, ये सेल्फ लव का एक पार्ट है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का, अपने बालों का, अपनी स्किन का ध्यान रखना, ये सेल्फ लव है। इससे आपको ही अच्छा फील होता है। अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली अलाइन करना, ये सेल्फ लव ही है। बिकॉज जो सोल है उसकी नीड है ये, जैसे कि बॉडी की नीड फूड है, तो वैसे ही सोल की नीड है स्पिरिचुअलिटी। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से अलाइन करना, अब गॉड को सरेंडर करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। बिकॉज आपसे भी ऊपर एक पावर है जो ये सब कुछ चला रही है। तो आप जब अपना सब कुछ उन्हें सरेंडर कर देते हो तो बहुत ज़्यादा आपको लाइट फील होता है, और ऐसा फील होता है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो ये सब कुछ मेरे लिए सेल्फ लव है। सेल्फ लव सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, सेल्फ लव आपकी डेली रूटीन में, आपकी पर्सनैलिटी में, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो उसमें दिखता है। सेल्फ लव कोई डेफिनेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि सेल्फ लव क्या है, कैसे करना चाहिए। आपको एक्शंस के थ्रू शो करना होगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप में किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो आप एक बार बोल रहे हो, दो बार बोल रहे हो, पर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो उसको बिलीव नहीं होगा कि आप उससे प्यार करते हो। सेम गोज विथ यू, आप अपने लिए एक्शंस लो, और भले ही आप दिन में सिर्फ एक बार अपने आप को बोलो दैट आई लव यू, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये वाली लाइन इसमें भी सूट होती है कि एक्शंस जो है वो लाउडर बोलते हैं। तो आप अपने आप को अपना प्यार एक्शंस के थ्रू दिखाओ। मैं अपने आप को अपना प्यार ऐसे दिखाती हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं। कभी ओवर थिंकिंग हो रही है तो कुछ मेडिटेशन कर लिया, जर्नलिंग कर लिया, अपने सारे थॉट्स लिख के उस पेपर को जला दिया, अपने इमोशंस को हील किया।
अब मुझे जो पसंद है, मुझे जिस चीज़ का पसंद है और वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो उस चीज़ को करना, ये सब कुछ सेल्फ लव है। तो मैं अपने आप को सेल्फ लव ऐसे करती हूँ और मेरे लिए उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने लिए बाउंड्री सेट करना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उस चीज़ों को करना। और अपने लिए बाउंड्री सेट करना यानी मैं किसी इंसान के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक ना करने लगूँ, मैं अपनी एनर्जी किसी पे वेस्ट ना करूँ, मैं अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करूँ, ये सब मेरे लिए बाउंड्री सेट है। और मैं दूसरों के लिए भी बाउंड्री सेट करके रखती हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं अपने इमोशंस का ध्यान रखूंगी तभी दूसरे इंसान मेरे इमोशंस का ध्यान रख पाएंगे। जब मैं अपनी रिस्पेक्ट करूंगी तभी दूसरे लोग रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो डू सेल्फ लव एंड अपने आप को आज किसी एक तरीके से प्यार करके दिखाओ और बताओ कि यस यू आर रियली स्पेशल।